Hello all. Today I am with another important topic for prelims and mains, that is National Security Act 1980. टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपके साथ। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है और अभी तक आपको ब्यूरोक्रेसी का रोल समझ आ गया होगा कि देश जब इतना बड़ा खतरा फेस कर रहा है तो हमारे टॉप से लेकर बॉटम जितनी ब्यूरोक्रेसी सारी लगी हुई है। और अब आपको आईएएस का रोल भी समझ आ गया होगा कि सारा सिस्टम बनाने में, सारी पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी को मॉनिटर करने में, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में और रेगुलर पॉलिसी को चेंज करने में सब आईएएस का रोल कर रहा है। फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दे आर वर्किंग डे इन डे आउट टू फाइट अगेंस्ट दिस पेंडेमिक। अब उनका भी ये टेस्ट चल रहा है, उनका ये टेस्ट है कि देश इस कंडीशन को कैसे फाइट करता है और कैसे इस कंडीशन से बाहर आता है। और आपका भी एक टेस्ट है, पेपर होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता। अभी तक यूपीएससी ये मांग चलती है कि हम 31 को लेंगे, कुछ फाइनल उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। इस कंडीशन में इस नेगेटिविटी हम कैसे पढ़ाई करें, आपका ये टेस्ट है। तो जो ब्यूरोक्रेसी में ऑलरेडी वो भी काम कर रहे हैं नेगेटिविटी में, रेगुलर उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए जाएंगे बाद में कि जब ये सब इससे बाहर आ जाएंगे तब देखा जाएगा कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। इसलिए अभी इतनी कंफ्यूजन में आपको भी फाइट करना है, पढ़ना है, अपने आप से लड़ाइएगी। नहीं मन करता, फैमिली में बैठे हैं आराम से, पेपर की डेट नहीं आ रही अभी, एडमिट कार्ड नहीं है अभी तक, लेकिन हमको रेगुलर पढ़ते रहना है। काम बढ़ रहा है, करंट अफेयर्स नहीं ऐड आएंगे, बेटा रिवीजन करते जाओ, टेस्ट करते रहो, क्योंकि आपको भी जैसे अब इन सब लोगों को जो बने हुए ऑफिसर्स हैं सबको एक मौका मिला देश को कंट्रीब्यूट करने का। सिमिलरली ऐसे जब आप लोग बन जाओगे तो आपको बहुत मौके मिलेंगे। एंड व्हेन यू कंट्रीब्यूट दैट गिव्स सैटिस्फैक्शन, सो वी वांट दैट सैटिस्फैक्शन, कीप वर्किंग हार्ड। हु नोस द someday will be your chance to contribute to this country and to humanity. So going forward with today's topic, that is National Security Act 1980. First let us understand why it was in news. Few states have invoked this act, starting with Madhya Pradesh. And why Madhya Pradesh invoked this act? Because certain medical staff or doctors went to look for certain people who have certain symptoms of this COVID-19. And when they went to look for them and test those people, they are being beaten up. Health workers are being beaten up, doctors are being beaten up. Madhya Pradesh invoked or imposed this act. That is National Security Act. Coming to Uttar Pradesh, as lockdown was imposed in the first phase on 24th of March, police officials were trying to impose that lockdown, and two police officers, particularly SI and constables, were badly beaten up. UP imposed this National Security Act. So you understand the seriousness of the condition. The whole country has to fight it, and at times certain strict act has to be imposed. So these states went for this act and followed by few other states. Let us understand the background of this act. Background in the sense, this act is not completely new. It has a long history, starting with Bengal Revolutionary Act of 1880, which led to, if any person is threat to defense or public order, this act in the Bengal province can be invoked, and confinement without judicial proceedings. जेल में डालो और कोई जुडिशियरी नहीं, कोई जस्टिस नहीं, जब तक बन जाएगा उस प्रोविंस में लोग जो पर्सन है वो जेल में रहेगा। किसका बन जाएगा? अथॉरिटीज का। उसके बाद लगभग एक साल के बाद आया हमारे रोलेट एक्ट्स, ग्रुप ऑफ एक्ट्स थे, और इसको लेकर पूरे देश में विवाद भी बहुत हुआ था। गांधी ने रोलेट सत्याग्रह भी किया था। इसके अंदर क्या था? नो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, नो ट्रायल, इनफिनाइट कन्फाइनमेंट, जितने मर्जी लंबे टाइम के लिए किसी को जेल में लिखो, कोई अपील नहीं, प्रॉपर वायलेशन ऑफ जस्टिस, प्रॉपर वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का बेसिक फंडा है, एक बेसिक फंडा क्या है कि एवरीबडी हैज अ राइट टू बीइंग हर्ड, कि उसने वो गलती या क्राइम किया या नहीं किया उसको सुनना पड़ेगा। बट इन दोनों के तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ 1950 में आया हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे। 1969 में इस एक्ट का टाइम खत्म हो गया, फिर आया 1971 में मीसा एक्ट, इसको इन्वॉक कर दिया
1977 में, फिर आया 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो आज हमारे देश में है। अब इस एक्ट की मेन प्रोविजन करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड इफ normal condition is there in a country or in a state, then what rights a person or individual has for getting proper justice, particularly the arrested person. Now, two things: criminal procedure code and constitution. They deal with the rights of the person if he or she is arrested. Section 50, section 50 of CRPC gives a person right to know the ground of his or her arrest. कि मुझे क्यों अरेस्ट किया है, मुझे उसका ग्राउंड बताओ. With no delay, हाथों हाथ उनको अथॉरिटीज को वो रीजन बताना पड़ेगा. Then comes section 56 and 76. Section 56 give power to magistrate and section 76 give power to court. इनमें क्या है? If a person is arrested, he or she should be produced before magistrate or before court within a period of 24 hours without any delay. सेक्शन 56 है तो मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 76 है तो कोर्ट. 24 घंटे के अंदर उनको वहां प्रोड्यूस करना पड़ेगा. फिर आगे जुडिशियल कस्टडी ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट उनकी पर्टिकुलर कल्प्रिट्स की बढ़ा सकते हैं. अब आता है हमारा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. आर्टिकल 22. Article 22 is same as section 50 of CRPC. One part of Article 22. That is, I have a right to know कि मुझे अरेस्ट किया तो क्यों किया? What mistakes I have made? What crime I have committed? Second provision: if I have been arrested, I have a right to go for legal practitioner. वकील. We have seen this in movies. Movies होते ही सबसे पहले किसी को अरेस्ट करते हैं, वो कोई से बात करने लगते हैं पुलिस वाले, तो person immediately says, मुझे मेरे वकील से बात करनी है. Let me call my advocate. हाथों हाथ अपने पूछ लगा एडवोकेट आता है, and then he talks on behalf of particular culprit, a particular person. तो ये राइट्स हैं, अभी नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ चल रहा है हमारे देश में. बट अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया तो कंडीशंस थोड़ी अलग है. पहले देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर किसी को डिटेन, इसमें कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि वो क्राइम कर सकता है या शायद किया भी है डिटेंशन के अंदर, तो उसको पहले ही जेल में रखो. तो डिटेंशन के ग्राउंड्स क्या क्या है? पहला है इफ ए पर्सन इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री, इफ ए पर्सन माइट हैम्पर रिलेशन विद अ फॉरेन कंट्री, इफ ए पर्सन इज ए फॉरेनर, then an authorities or a country can regulate the presence of that particular foreign and can also expel that person from a country. If a person is threat to public order, for example, what we have seen in case of Madhya Pradesh and UP, what is happening? Certain group of people are hampering the public order. So states undertook National Security Act and detained those persons. Then we have last important point: maintenance of essential services for the community. अगर सर्विसेज देनी है और कुछ कोई हैम्पर कर रहा है, तब भी हम मेंटेनेंस ऑफ ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा सकते हैं. ये कुछ प्रोविजंस हैं, ये प्री क्लियर रखने वाले हैं किस किस केस में ये एक्ट पर्संस को डिटेन कर सकता है. तो ये पर्टिकुलर प्रोविजंस है. अब आ गया सेक्शन 81. नॉर्मल कोर्स में क्या था, हमने सेक्शन 50 में देखा था और आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था. क्या देखा था कि किसी को भी अगर अरेस्ट किया तो उसको हाथों हाथ उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे. बट व्हेन वी लुक एट दिस एक्ट, इफ अ पर्सन इज डिटेन्ड अंडर सेक्शन 81, द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट कैन नॉट बी टोल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days and in exceptional circumstances for 10 days. And section 82 says facts can also be not disclosed, facts regarding his arrest, if those facts are against public interest. बताएंगे नहीं क्यों अरेस्ट किया, अगर लगे किसी पब्लिक इंटरेस्ट को यहाँ पर होगा. तो जो नॉर्मल कोर्स में सेक्शन 50 और आर्टिकल 22 लग रहा था, वो इस केस में नहीं लग रहा. सेक्शन 13 क्या कहता है कि 12 महीने के लिए a person can be kept for preventive detention
3 months at a time detention is allowed, which is further extendable by further 3 months for a period up to 12 months. 12 महीने के लिए कोई चार्जेस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, डिटेन कर लिया. This act empowers it. And another important provisions which you have to remember for prelims: can state government or central government, but both can impose this act, both can impose this act. But if a state government arrest a person or detain a person under NSA, then the state government has to tell or inform central government about the reason for the arrest or grounds of arrest within a period of 7 days. Then comes the role of advisory board. यहाँ नॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो नहीं होती है ना, किसी को इस एक्ट में डिटेन कर लिया तो वकील की इजाजत है, आप खुद ही अपने वकील हो गए इस केस के अंदर. और बैठता क्या है इसके अंदर? एडवाइजरी बोर्ड. जैसे इसमें क्या था, आर्टिकल हमने किया था लीगल प्रैक्टिशनर, बट इस केस में नहीं है. You are taken before an advisory board, and the advisory board wants section to keep you in jail for 3 months at a time. Then you are sent to jail. And when you are produced before an advisory board, you will have no lawyer. You have to produce yourself to the particular board. कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया. And this is all the discussions whether to allow your arrest or not. Important provisions. Not necessarily remember the sections, but remember these provisions for prelims and mains. And even in for case studies for ethics paper. Now, before ending this lecture, let us look at certain critique of this act. First, there is no proper data how much people have been charged under National Security Act or detained under National Security Act. Because crime-related data is collected by National Crime Record Bureau. And when such acts are involved or being put on a person, then no FI are being registered against a person. So नहीं डेटा कि कितना को अभी तक डिटेन किया, कितना को छोड़ दिया, किनके चार्जेस प्रूव हुए या नहीं हुए. No FIR, no charges up to a period of 12 months. So it is against the normal parlance of rule of law. I have a right to being heard. This is part of my fundamental right, rule of law. कि मुझे सुनो तो सी. Second, the experience with such an act for a country like ours is not good. Recently, in January 2020, Lieutenant Governor of Delhi gave powers to Commissioner of Police to detain people who are protesting against Citizenship Amendment Act under National Security Act. उनको detain करो. In a democracy, right to protest is a major right. Whether in parliament or in streets, you can protest. But when you are protesting against the act, you are being detained. Curtailment of democracy. In UP in 2019 January, 3 people were detained under this act for cow slaughtering. वो वाला debate है, वो legal है, illegal है. But for cow slaughtering, you are using which act? National Security Act. Not a good for country like India, which is the largest democracy in our country. Third point in this is, in 2018, a media person by the name of Kishore Chandra being detained for a period of 12 months for criticizing the CM of Manipur on the Facebook post. So, somewhere this act, if imposed in such a manner where the accountability of authorities is so less, then it hampers the rights of a person, the justice in our society, which justice in our society is already very costly. And when such acts are imposed, it has no sense. So this act is required. I'm not denying it, but this act has to be used very judiciously with proper checks and balances, so that authorities must not misuse this act, which is happening in case of India. In the next lecture, we will discuss on Essential Commodities Act. Very important. Questions has already been asked on that act.
and we'll be coming soon with that act next week. Thank you so much.